जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत के संपूर्ण नियमों के बारे में जानेंगे। देखिए, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप निर्जला एकादशी का जो व्रत है पूरे विधि विधान से करते हैं, निर्जल रहकर करते हैं, तो आपको पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बहुत ही पुण्यकारी यह दिन होता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, यह बात आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि निर्जल, यानी कि यह जो व्रत है यह निर्जल रहकर ही किया जाता है। जल की एक भी बूंद इसमें ग्रहण नहीं की जाती है। तो यदि आपका शरीर साथ देता है, स्वास्थ्य साथ देता है, तब आप इस व्रत को निर्जल करें। लेकिन किसी भी कारण से आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, आपको हेल्थ इशू है किसी भी प्रकार का, तब आप इसे सिंपल साधारण जो एकादशी होती है उस तरीके से भी रख सकते हैं। जब आप इसे निर्जल रखते हैं तब आपको पूरे वर्ष भर की एकादशी, यानी कि 24 या अधिक मास में 26 होती है, उनके बराबर पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप इसे फलाहारी करके, जल पी करके, फल आदि खा करके इस व्रत को सिंपल साधारण एकादशी की तरह यदि करते हैं तो आपको एक एकादशी, साधारण एकादशी का पुण्य प्राप्त होगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बातें ऐसी भी बताऊंगी जिन ट्रिक्स को अपनाने के बाद मैं आपकी जो एकादशी है ना वो निर्जला, यदि आप इस व्रत करते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। आपको बिल्कुल भी प्यास का एहसास नहीं होगा। आपको एक तरीका जब आ जाता है ना निर्जल रहने का, तब आप हर एकादशी को निर्जल करने का ही प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसे तरीके भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी जिससे आप अपने व्रत को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। निर्जल भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो सिंपल भी कर सकते हैं। लेकिन इस एकादशी का व्रत हमें सभी को जरूर करना चाहिए। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। निर्जल नहीं तो सिंपल तरीके से भी कर लें। और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, वैसे एकादशी के दिन तो अन्न खाना ही नहीं चाहिए। बाकी आप फलाहार करने के बाद में भगवान श्री विष्णु का आज के दिन पूजन अवश्य कर ले। निर्जला एकादशी का पूजन कैसे किया जाता है, घड़ा कैसे दान किया जाता है, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है। अब देखिए, फलाहारी व्रत का विधि तो सभी को पता है। अब मैं बताती हूँ कि निर्जल व्रत आप कैसे करें। दशमी तिथि के नियम और सावधानियां। तो निर्जल व्रत वैसे हमारा जो एकादशी का व्रत है वह दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि की शाम से ही हमें देखिए भोजन अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। दोपहर तक या शाम होने से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर ले। भोजन में भी यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो कुछ हमें सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि शाम के समय में आप कुछ भी तला भुना भोजन ग्रहण ना करें। बिल्कुल सिंपल साधारण हो सके तो कुछ मीठा खाएं। जैसे कि आप जवैन खा सकते हैं, सेवियां खा सकते हैं, कुछ भी मीठा ऐसा खाएं जिससे कि अगले दिन आपको प्यास ना लगे। अगर हम बेसन से बनी कुछ भी तली भुनी चीजें खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो शाम के समय आप कुछ इस तरीके का खाएं जो आपको अगले दिन प्यास ना लगे। और रसीले फल, जूस, दूध जाने की पहले दिन ही हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर लेना है। काफ़ी सारा जल पी लेना है, बहुत सारा जल पी लेना है, ताकि अगले दिन हमें जल की आवश्यकता ना हो। तो ऐसे में हमारा दशमी तिथि के शाम को हमें यह सावधानियां रखनी है। अब आता है निर्जला एकादशी वाला दिन। तो देखिए, निर्जला एकादशी वाले दिन सुबह हमें जल्दी उठना है। यानी कि आप अपना पहले ही दिन देख लीजिएगा कि सूर्य उदय किस समय हो रहे हैं। सूर्य उदय का समय देख लीजिएगा और उससे पहले आपको 1 घंटा पहले उठ जाइए। और तो वैसे तो पहली रात को ही आप ब्रश करके सोएं, क्योंकि एकादशी वाले दिन हमें दातुन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी टूथपेस्ट आते हैं ना सब में नमक होता है, चाहे वे आयुर्वेदिक है चाहे कैसे भी है, हर्बल है चाहे वो कैसे भी है, उसमें सब में नमक होता है। तो एकादशी वाले दिन आप बिल्कुल भी ब्रश ना करें। पहली रात्रि को ही ब्रश करके सोएं, अगले दिन सिर्फ कुल्ला कर लें। तो इस तरीके से जब आप सुबह उठेंगे ना, तो सुबह उठने के बाद में आप खूब सारा जल पी लें। देखिए, हमारा तो निर्जल व्रत शुरू होगा वह सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक है। तो आप सूर्य उदय होने से पहले पहले खूब सारा 2-3 गिलास जितना आपसे
पानी पिया जाए वह उतना आप पानी पी सकते हैं। और इसी के साथ में आप नींबू पानी भी पी सकते हैं। नमक वाली कोई चीज़ हमें नहीं पीनी है, ना खानी है। देखिए खाना तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, खूब सारा पानी पी सकते हैं। कुछ भी खाना नहीं है, हमें नमक का भी नहीं खाना है। ऐसा नहीं है कि हम करवा चौथ वाली सरगी कर रहे हैं, यानी कि अन्न का कुछ नहीं खाना है हमें। उससे पहले आप खूब सारा पानी पी लेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको पूरे दिन बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी। बॉडी हमारी जितनी भी हाइड्रेट हो जाएगी बहुत अच्छे से। उसके बाद में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं, तो आप दोबारा से सो भी सकते हैं और पूजा के टाइम उठ जाएं, या फिर उसी टाइम से आप उठकर पूजा करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में तो स्नान आदि करने के बाद में आप अपना पूजन कर सकते हैं। आप देखिएगा इन तरीकों को अपनाने के बाद में आपको एहसास भी नहीं होगा और आप बहुत से आसानी से अपना व्रत कर लेंगे। और देखिए आप जब पूजा करें या फिर आप इस पूरे दिन में ना आपको बिल्कुल प्योर कॉटन के सूती वस्त्र पहनने हैं, हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहने। बहुत ही जो कलर होता है ना, वह हमें एक तरीके बहुत ही पॉजिटिव देता है। अगर आप येलो कलर के वस्त्र पहनेंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। हल्के रंग के वस्त्र पहने, हल्के येलो रंग के, तो बहुत अच्छा फील होगा। कॉटन के पहने, सिंथेटिक पहनेंगे तो हमारी बॉडी में गर्मी पैदा होगी, तो कॉटन के वस्त्र पहनने चाहिए। हो सके तो पूरे दिन मौन रहे, ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, किचन में ज़्यादा काम ना करे, यानी कि आज के दिन आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो कोशिश करके घर में ही रहे, मौन रहे और पूरे दिन मंत्र जाप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब आप सुबह व्रत पूजन करें, अपना पूजन शुरू करें, तो आप संकल्प लें कि आप किस प्रकार का व्रत कर रहे हैं और प्रभु से आप प्रार्थना अवश्य कर ले कि हे प्रभु, हम आज आपका निर्जल व्रत करने जा रहे हैं। हमें इस प्रकार की शक्ति प्रदान करना कि हमारा जो व्रत है वह संपूर्ण हो। तो देखिएगा ईश्वर जरूर आपकी हेल्प करेंगे, जरूर आपकी मदद करेंगे और निर्विघ्न आपका व्रत जो है वह संपूर्ण हो जाएगा। निर्जल व्रत बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, रहा जाए तो शाम तक रह ले, जैसा आप संकल्प ले वैसा आप व्रत करें। कुछ भक्तजन क्या है, सुबह से शाम तक भी निर्जल रह लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें 12 एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। अगर वह शाम तक निर्जल रहते हैं और जो अगले दिन सूर्य उदय तक रहते हैं, तो उनके तो पुण्य की कोई गणना ही नहीं कर सकता कि उन्हें कितना पुण्य की प्राप्ति होती है। बाकी देखिए आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हमें भक्ति उतनी ही करनी चाहिए जितनी हम सदैव है। ऐसा नहीं है कि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं और आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अगर आपके सामर्थ्य है तो करिएगा, नहीं तो जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। अपनी जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा दिन हमारा निकल जाएगा। शाम को आप पूजा करें। अब देखिए बार बार आपको प्यास लग रही हो तो आप बिगा तौलिए अपने तलवों में लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। दिन में 2-3 बार स्नान करिए, इससे भी हमारी जो बॉडी है वह हाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, अगर आप एसी रूम में रह रहे हैं ना, तो एसी रूम के अंदर एक बाल्टी पानी भर के आप जरूर रखिएगा, क्योंकि जो एसी होता है ना वो हमारे मॉइस्चर को निकालता है हमारे रूम के। तो आप एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी भरकर जरूर रखिएगा, ताकि डिहाइड्रेशन आपको जो एटमॉस्फेयर में ना हो। अगर आप एसी रूम में रह रहे हो तो इस तरीके से सुबह से शाम हो जाएगी। अगले दिन देखिए, अगले दिन हमें व्रत का पालन करना होगा, जो शुभ समय होगा ना उस समय। और हाँ, दिन में आप जल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें और आप घड़ा दान करें, जल का दान करें, शरबत का दान करें, जो भी दान की चीज़ें आप करना चाहती हैं वह सब करें। अगले दिन हमें जल कब पीना है, देखिए जब आप सुबह की पूजा कर लेंगे, जब आप अपना जो दान पुण्य अपने निकाला है साइड में सीधा निकाल ले और जो भी चीज़ें दान करनी है वह निकाल ले, पूजा कर ले। उसके बाद में चरनामृत पी के व्रत का पारण किया जाता है। चरनामृत जाने के लड्डू गोपाल जी भगवान श्री विष्णु जी को जो आपने स्नान कराया है ना, वो जल उसको ग्रहण करके निर्जल एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरीके से आप सुबह के समय पारण कर लेंगे, बहुत ही आसान आपका निर्जल व्रत हो जाएगा इस तरीके से।